हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों जब भी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है मार्केट में तो एक बड़ा मूव आने की यहाँ पर चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने वो मूव पकड़ लिया तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट उसके लिए आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर पता होना चाहिए, जेन्युइनिटी पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है तो कितनी जेन्युइन है, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम क्या क्या सीखेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कि जब भी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो क्या क्या इंडिकेशन आपको देखने वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी तो उस पर हमको ट्रेड कैसे करनी है, उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक की और वो फॉल्स मूव आ गया तो उसको आपको कैसे प्रोटेक्ट होना वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और अपनी मैनेज कैसे करोगे आप ट्रेड ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। दोस्तों मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के 4 सेटअप हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हैं। तो इन 4 तरीके से ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। दोस्तों पहली है दोस्तों इमीडिएट ब्रेकआउट सेटअप। मतलब इसमें क्या, कोई भी ट्रेंड लाइन अगर हमारी ब्रेक होगी तो आपको तुरंत एंट्री ले लेनी है। जैसे कि पहले वाली इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ और तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री ले देंगे। ठीक है, ये बियरिश के लिए हो गया और ये बुलिश के लिए हो गया। जैसे इस पॉइंट पे हमारी ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिया तो आप तुरंत एंट्री ले लोगे। ये हो गया हमारा इमीडिएट सेटअप। दोस्तों एक होता है, दूसरा होता है हमारा पुल बैक सेटअप, जिसमें मार्केट हमारा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देने के लिए ऊपर आता है और फिर दोबारा से नीचे जाता है। सेम एज इट इज बुलिश के लिए भी हो जाता है, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर उसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देने के लिए नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन काम करता है। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। ये चारों चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लो। ट्रेंड लाइन इसी तरह, अगर ट्रेंड लाइन में जेन्युइन मूव है तो इसी तरीके से वो काम करेगी दोस्तों। तो गाइस अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं इन सारे सेटअप्स को। दोस्तों पहला सेटअप था कि हमारा इमीडिएट ब्रेकआउट सेटअप। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको सीधा एंट्री ले देनी है, कोई कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं सोचना है। तो ये हो जाएगा हमारा इमीडिएट ब्रेकआउट सेटअप। कैसे एंट्री लेनी है, क्या लेनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी अब टाइप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेटअप है हमारा पुल बैक सेटअप, जिसमें मार्केट हमारा ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर इसी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रेस्पेक्ट करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर आने के बाद फिर अपना असली चेहरा दिखाएगा, असली फॉल करेगा। ये हो गया हमारा दोस्तों पुल बैक सेटअप। तो इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पर बुलिशनेस का देख लें, अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट होगी और वन वे मार्केट मूव कर जाएगा अगर उसे पुल बैक नहीं देना होगा। ये होगा हमारा इमीडिएट सेटअप। और दोस्तों पुल बैक सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को पुल बैक देने के लिए मार्केट फिर से यहाँ पे आया। तो ये हो गया हमारा पुल बैक सेटअप। तो ये 4 तरीके से मार्केट हमारा क्या देता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है। दोस्तों ट्रेडर्स के बीच एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, मान के चलो कि भाई मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि मार्केट हमारा उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सीधा नीचे जाएगा या पुल बैक देने आएगा। अगर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के दौरान कि मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा पुल बैक देने आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को तो कोई नहीं बता सकता कि मार्केट सीधा गिरने, इसको अगर ब्रेक डाउन दे देगा तो ज़रूरी है कि भाई पुल बैक देने आएगा, इसको कोई नहीं बता सकता। बट इसको हम अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूर हो सकता है। वो कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो यहाँ तो आपको एंट्री लेनी है। पहली बात, अगर मान लो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मान के चलिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पर आपको इमीडिएट एंट्री ले देनी है, कुछ नहीं सोचना, स्टॉप लगा देना और एंट्री ले लेनी है। जब आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और मान लेते हैं मार्केट नीचे जाने लग गया, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुल बैक देने के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत तो मूव करेगा ऊपर की तरफ, और अगर मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको यहाँ पर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एग्जिट कर देना है, सडनली एंट्री लेनी है। और फिर अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक दे रहा है तो आपको एग्जिट लेनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। कब तक बैठे रहना है, जब तक आपका मार्केट इस जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जो ये वाली ट्रेंड लाइन, जब इसके पास तक पुल बैक नहीं दे देगा
तब तक आपको बैठे रहना है। तो यही एक सिंगल तरीका है कि मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक देने के लिए आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लग जाए तभी आपको एग्जिट मार देना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, और फिर आपको बैठ जाना है, वेट करना है। अगर मार्केट हमारा जो पुल बैक एरिया है, जो उसका रेसिस्टेंस था, जो सपोर्ट था दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन थी, तब तक जब तक वहाँ पे पुल बैक नहीं दे देगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, फिर आपको यहाँ पे एंट्री ले देनी। ये एक पहला तरीका, बाकी बहुत सारे तरीके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये पहला तरीका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से उभर के आता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाली है, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनसे आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट से पहले ही आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो वो 3 तरह के हम एक एक करके यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्तों। पहला तरीका है मोमेंटम एनालिसिस यूजिंग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा है दोस्तों द क्लोज ऑफ द कैंडलस्टिक एबव और बिलो द ट्रेंड लाइन। दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल सिंपल है कि मान लो कोई ट्रेंड लाइन है तो मार्केट ने उसके नीचे क्लोज दिया या ऊपर दिया है, तो ये भी मैं आपको एलोबरेट करूंगा। और जो थर्ड है हमारा वो है 2 अपोजिंग ट्रेंड लाइन कन्वर्जिंग टू एन एपेक्स। मतलब कभी कभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि प्राइस एक्शन क्या है, 2 टाइप की फॉर्मेशन देता है। मतलब ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आपको बना के दे रहा है और नीचे से भी ट्रेंड लाइन बना के दे रहा है, और हमारा प्राइस यहाँ पे मूव करता रहता है। ऊपर से यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है, नीचे से सपोर्ट लेता है, फिर कहीं जाके एक साइड में ब्रेकआउट देता है। तो ये हम सीखेंगे थोड़े डिटेल में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी या नहीं होगी, हम कैसे पता करेंगे, और किस साइड ब्रेकआउट होगी, किसकी मदद से, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से। तो उसके लिए आपको जो मार्केट में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो फिर भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे आपको एक एक करके बताएंगे बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों अगर पहले आते हैं बुलिश पे, तो दोस्तों ये हो गया हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है डोजी। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा कैंडलस्टिक में तो ये होगी हमारी बुलिश रिवर्सल डोजी पैटर्न। ठीक है, ये हो गया हमारा बियरिश। छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी ओपन और क्लोज मैक्सिमम सेम ही रहता, तो हम उनको डोजी बोल देते हैं, जिनका कोई वजूद वैसे होता नहीं है, मतलब अनडिसीजन वाली कैंडल वो होती हैं दोस्तों। दूसरी है हमारी बुलिश में द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों ये एक हमारा द एंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। तो अगर हम बुलिश रिवर्सल देख रहे हैं तो एक उस पहली कैंडल उसमें रेड होगी, और जो दूसरी ग्रीन कैंडल होगी वो होगी हमारी, उसको पूरा एंगल्फ कर लेगी अपनी प्रीवियस कैंडल को। तो ये पैटर्न भी आपको पता होगा। और वहीं अगर हम बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात करें तो एक रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लेगी। फिर आती है हमारी पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड। ये भी एक तरीके की इस टाइप की कैंडल है जिसमें पहली कैंडल होगी हमारी रेड कर ग्रीन करके, बट दूसरी वाली जो कैंडल होगी वो यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। तो आप इसको जैसे हमारी एंगल्फिंग है उसी टाइप की कुछ यहाँ पर आपको बनती नजर आएगी। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम एज इट इज। अगर बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखें तो उसमें भी आपको इस टाइप का पैटर्न ही मिलेगा। उसके बाद आता है द हरामीज। दोस्तों हरामीज में क्या होता है, पहली कैंडल अगर आप बुलिश रिवर्सल देख रहे हैं तो यहाँ पहली कैंडल आपकी रेड होगी, बड़ी कैंडल होगी, बट उसके बीच में आपको छोटी सी इस टाइप से, मान लो पहली कैंडल रेड है और दूसरी यहाँ पे आपको उसके बीच में मिलेगी ग्रीन कैंडल, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की क्षमता रखता है, सेम एज इट इज़। यहाँ पर बियरिश, अगर हम बियरिश हरामीज देखें तो पहली कैंडल ग्रीन होगी और उसको नीचे जाना होगा तो उसके अंदर में ही वो कहीं समा जाएगी हमारी रेड कैंडल। उसके बाद आता है हमारा हैमर और शूटिंग स्टार। तो दोस्तों इनसे तो आपको अच्छे से ये पैटर्न तो आपको ईजिली पता होंगे। ये होता है हमारा, अगर कलर कोई मैटर नहीं करता, अगर ये हमारा सपोर्ट पे बन रहा है तो ये हमारा बुलिश रिवर्सल है, और ये हमारा रेसिस्टेंस पे बन रहा है तो ये हमारा बियरिश रिवर्सल है। तो ये पैटर्न आपको देखने हैं हमारे ट्रेंड लाइन के पास। तो कैसे देखने वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये वाला पैटर्न आपको बनता नज़र आएगा बहुत ज़्यादा, ये वाला पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा बनता नज़र आएगा, हैमर वाला। उसके बाद कौन सा पैटर्न बनता नज़र आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला एंगल्फिंग वाला और ये वाला। ये कुछ 3 पैटर्न है जो आपको घूम घूम के बार बार वही पैटर्न नज़र आएंगे ट्रेंड लाइन के पास में। तो अब दोस्तों इनका यूज़ कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों मान के चलिए ये है हमारी ट्रेंड लाइन। पहले हम देख लेते हैं कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए ये है हमारी ट्रेंड लाइन, ये होगी हमारी ट्रेंड लाइन। मार्केट हमारा जा रहा है ऊपर, जा रहा है बिल्कुल, अपने हायर हाई बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन को बहुत प्यारे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक देता है
तो ऊपर जाने की कोशिश करता है और अगेन मार्केट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है, अब हम डाउट में पड़ गए कि यहाँ पे इसने नया हाई तो बनाया नहीं, तो यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये अब हमारा दिमाग ख़राब कर दिया इसने, इस यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा इसने क्या कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया कि मार्केट अब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो यहाँ पर पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पे एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से ही ब्रेक डाउन होगा, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आया, वरना अगर बिल्कुल इसको सपोर्ट करता तो हमारी जो ट्रेंड ये जो मार्केट है वो थोड़ा ऊपर तक जाता, बट नहीं गया, इस हाई के ऊपर नहीं गया। तो अब हमको क्या देखना है दोस्तों, अब हमको देखना क्या, अब हमको यहाँ पे पहले देखना है कि वॉच फॉर बियरिश रिवर्सल। यहाँ पे हमको जो बियरिश रिवर्सल कैंडल्स थी वो यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो अगर यहाँ पे हमारी बेरिश रिवर्सल कैंडल बन रही हैं, जो कि क्या थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे बेरिश एंगल्फिंग हो गई, डोजी हो गई, ठीक है ना, या शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बननी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हायर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पे वो कैंडल नहीं बन रही हैं और नॉर्मल कैंडल बननी है, बुलिश रिवर्सल कैंडल बननी है, तो मार्केट यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे इसको अगेन रीटेस्ट कर सकता है इस ट्रेंड लाइन को, और अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बहुत जो टर्निंग पॉइंट क्या है इस चार्ट का, वो ये पॉइंट है, ये वाला। यहाँ पे अगर हमारी बियरिश रिवर्सल कैंडल बन रही है तो हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा इस पॉइंट पे। बट अगर नहीं बन रही है वो कैंडल तो हायर चांस है कि मार्केट दोबारा से आएगा, इसको टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर मार्केट हमारा, हम मान के चलिए हमारा जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट हमारे नए लोअर लो बना रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मार्केट ने नया लो नहीं बनाया। तो अब हमको मार्केट ने फिर यहाँ तक फिर पुल बैक दे दिया। अब हमको डाउट आ गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या इस जो पैटर्न को कंटिन्यू रखेगा। तो जो हमारा ये वाला जहाँ से स्विंग लिया है इसने, जहाँ से रिवर्सल हो, वहाँ पे हमको देखना है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अगर यहाँ पे हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं कैंडल स्टिक के, जैसे कि क्या है, मान लो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गए या हमारे इस टाइप के हैमर हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और ब्रेकआउट दे देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे हमारे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं बनते और नॉर्मल बेरिश पैटर्न बन रहे हैं या नॉर्मल कैंडल्स बननी है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको शायद एक बार और रीटेस्ट करेगा और वही जर्नी कंटिन्यू करेगा जहाँ पे वो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसी को वो फॉलो करते चला जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान के चलिए कि हमारा स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है और बिल्कुल नए लोअर लो का फॉर्मेशन ये बना रहा है। अब हमको देखना है कि मार्केट किधर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे मार्केट आता है, ठीक है, आता है और अगेन वो नया लो नहीं बनाता। तो सिंपल बात, हमको क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, जो इसका स्विंग लो है, यहाँ पे हमको अपना बुलिश रिवर्सल कैंडल्स देखनी है। अगर यहाँ पे ये बन गई तो मान के चलिए चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि इसने नया लो लगाया नहीं और यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बना रहा है, तो चांसेस पूरे हाई हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ईजिली कर देगा। दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा स्टॉक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। मान के चलिए स्टॉक हमारा यहाँ पे आया और उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद नया हाई इसने नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे बियरिश रिवर्सल कैंडल्स बना रहा है नहीं बना रहा। अगर इस पॉइंट पे बियरिश रिवर्सल कैंडल बन रही हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से अगर तो मार्केट बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है, अगर बियरिश रिवर्सल कैंडल बन रही हैं। अगर नहीं बन रही तो शायद मार्केट यहाँ से होल्ड करके वही पोजीशन जो जिस धारा में वो बह रहा है उसी में वो आगे बहता चला जाएगा। बट अगर यहाँ पे बेरिश रिवर्सल कैंडल बन रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना कि शायद यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से एंट्री ले सकते हैं, एग्रेसिवनेस से भी ले सकते हैं और यहाँ पर जो पुल बैक वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो स्टॉक को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देना है, तो मान के चलिए हमारा स्टॉक है एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, नए लोअर लो कंटिन्यूस बना रहा है, मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकआउट कर देता है।
ठीक है, इजीली उसने यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया। अब यहाँ पे अगर आपको पुल बैक पैटर्न देखना है तो यहाँ पे मार्केट जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा, और जो इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। अगर यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे बुलिश रिवर्सल कैंडल्स बनाता है, जैसे कि हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, और एक दो भी जो भी हमारी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है अगर वो बनाता है, तो मार्केट के ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसको इसी डायरेक्शन को रिवर्सल कर देगा और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा दोस्तों। यही और सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर डाउनवर्ड का एग्जांपल देखें तो मान लीजिए मार्केट हमारा ऊपर की तरफ नए हायर हाई बना रहा है और इस पॉइंट पे हायर हाई बनाना बंद कर दिया और इस पॉइंट पे इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना, मान लो, और अब देखोगे कि भाई मार्केट को पुल बैक देना, आपने यहाँ पे एंट्री मान ली, आपने एंट्री ले ली कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और मार्केट नीचे आता है और इस पॉइंट पे यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल देने लगता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपको दोबारा से एंट्री लेनी है या फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आपको देखना है बियरिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, बियरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने और उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने मान लो एग्रेसिव यहाँ एंट्री ले दी और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगे, तो आप अपनी पोजीशन को बुक कर लो और फिर वेट करो मार्केट को यहाँ तक आने का। जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तब आपको एग्जिट कर देना है दोस्तों। यही हमारा सेटअप है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो आप चार्ट पे भी इजीली देख सकते हैं। देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे से भी एक हमारी एक स्लोप बन रहा है, वो ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे से भी जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी मार्केट हमारा, देखिए मार्केट ने क्या किया, जो हमारा बाउंस था, देखिए ये हमारा नया हाई नहीं बना पाया, ठीक है, बिल्कुल उसके आसपास बनाया, उसके बाद नीचे गया है, ठीक है, और यहाँ पे लो बनाया नहीं उसने नया, जो बात कर रहे थे कि नया लोअर लो बना था डाउन, यहाँ पे नहीं बनाया और उसने बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाई जैसे कि हैमर बनाया, और यही हम चाहते हैं और यहाँ से मार्केट फिर निकल गया। तो यही हम आपको बताता आ रहे थे कि इस टाइप से आपको ट्रेड करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि मार्केट, आप देख रहे हैं कि मार्केट था हमारा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और इसने यहाँ पे बिल्कुल क्या किया, हमारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, बट यहाँ से हम देखें तो मार्केट एक नए हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा था, बट यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और ऊपर से भी एक यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसमें एक बियरिश हरामी पैटर्न बनाया जो कि हमारा क्या है, हमारा बियरिशनेस को शो करता है। और फिर उसके बाद जब वो ब्रेक डाउन दे रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमको क्या देखना है, जब मार्केट को टर्न होना है, ठीक है ना, अब ट्रेंड में से टर्न होना है, तो जो उसका नया स्विंग हाई है वो उसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, जब वो उसके ऊपर नहीं जा पाया और वहीं पे हमको देखना है कि भाई बेरिश रिवर्सल कैंडल बन रही नहीं बनी, और यहीं पे बेरिश रिवर्सल कैंडल बनी और हमको एंट्री ले देनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल हमारा यही फॉर्मेशन हमने आपको बताया दोस्तों, आपको इस तरीके से ही ट्रेड करनी है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। ये भी हमारा स्टॉक है, धीरे धीरे एक बार नीचे की तरफ गिरा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जब हमने बात की थी, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा तो एक बार और यहाँ पर जब मार्केट अगर नीचे आ रहा तो और इस पॉइंट पे जहाँ पे वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बताया था, देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद उसको टच करने आया, मतलब पुल बैक देना है। तो पुल बैक, जहाँ पे पुल बैक दे रहा है, अगर वहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही हैं तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं जिसमें हमको ये बताया गया है, एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हमको बताया गया कि जब भी मार्केट ने देखो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक कर दिया तो अब मार्केट नीचे गया। अब हमको बताया गया था कि अगर मार्केट पुल बैक देना है और पुल बैक के पास में बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनेंगे तब आपको एंट्री लेनी है। तो सेम एज इट इज उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दो पैटर्न ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, शूटिंग स्टार टाइप हो गया, ये दो तीन जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है वही आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छे तरीके से नीचे गिरा है। दोस्तों दूसरा सेटअप हम देख लेते हैं कि जब हमारी ट्रेंड लाइन, तो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है तब हमको कैसे ट्रेड करना है। अभी हमने आपको ये बताया था कि जब भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है किस हिसाब से आपको ब्रेक करेगी, क्या आपको इंडिकेशन दे पाएगी, अगर उसने इंडिकेशन दे दे तो किस टाइप से आपको क्या क्या पैटर्न्स आपको देखने, ये सब हमने आपको बताया। तो दोस्तों सिंपल, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ट्रेंड लाइन के सीधे नीचे क्लोज दे रहा है तो हमको यहाँ पर अगर मान के चलिए
हमारा स्लोप ऊपर है और इसके नीचे क्लोज दे दिया है इसने हावरली पे या डेली पे, तो यहाँ पे एक यहाँ पर एक सेल का सेटअप बनता है दोस्तों, सिंपल। और एज इट इज़ यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो भी हमारा यही सेटअप बनता है। तो इसको हम ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी उसी से लिंक है दोस्तों। उसमें हमने देखा था करेगा नहीं करेगा किस टाइप से, तो ये भी उससे ही लिंक है। इसको ज़्यादा यहाँ पर आपको साइंस से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कि ये वाला स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक इसने किया है, और कौन से पैटर्न से किया है दोस्तों, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न से किया है। तो यही हमको यहाँ पे देखना है। तो कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं बताने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 1 को हम यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 का वेट ज़रूर करना।